हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन अग्रवाल। माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 5 का नया टॉपिक जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को एक्सप्लेन करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का कैसे यूज किया जाता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, यानी कि जब किसी भी चीज़ के प्राइसेस में किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज होता है तो कंज्यूमर के टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज होता है या नहीं होता। यानी कि किसी भी चीज़ के प्राइसेस में अगर चेंजेस होते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है कंज्यूमर का उसमें कितना चेंजेस होता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या होती है। तो सबसे पहले आता है ईडी इज इक्वल टू 1, यानी कि जो हमारी यूनिटी इलास्टिक डिमांड कब होती है, यानी कि जब प्राइसेस में चेंजेस होते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा कोई चेंजेस नहीं होते। यानी कि जो प्राइसेस है उनमें तो चेंजेस हो जाता है, प्राइसेस कम हो जाते हैं, प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है कंज्यूमर का, उसमें कोई भी चेंजेस जो है नहीं होते। यानी कि जो यूनिटी इलास्टिक डिमांड कब होती है, जब प्राइसेस में चेंज होने के कारण जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे देखिए ईडी इज इक्वल टू यूनिटी कब होता है, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। यानी कि जो प्राइसेस होते हैं उनमें चेंजेस होने से टोटल एक्सपेंडिचर में जब कोई भी चेंजेस नहीं होता तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसके इक्वल होगी, यूनिट के, यानी कि इकाई के इक्वल, यानी कि एक के इक्वल। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे प्राइसेस हमारे जो है किसी भी कमोडिटी के पहले 5 रुपये थे तो उस पर हम जो है 4 वस्तुएं खरीदते थे। यानी कि जब किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस 5 रुपये पर यूनिट था तो हम उस चीज़ की जो है 4 यूनिट खरीदते थे। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो 20 रुपीज़ का होता था। लेकिन प्राइसेस हमारे जैसे ही 4 हुए तो कंज्यूमर ने जो है 1 यूनिट फालतू खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो अभी क्या है, कांस्टेंट। यानी कि जो पहले 20 था वो टोटल एक्सपेंडिचर अभी कितना है, 20। तो यहाँ पर जो ईडी इज इक्वल टू कितनी होगी, ईडी इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटी इलास्टिक डिमांड इधर होगी। दूसरा हम देखते हैं कि ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 कब होता है। तो दूसरा आता है हमारा ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, यानी कि हमारी जो इकाई की जो मांग की जो लोच होती है वो इकाई से अधिक कब होती है। तो व्हेन देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस में और कंज्यूमर के जब टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है तब हमारे जो ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होती है। यानी कि अगर हमारे जो है किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे होते हैं लेकिन जो कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है, और अगर प्राइसेस जो है कम हो रहे हैं लेकिन कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ पर ईडी इज इक्वल टू क्या होती है, ग्रेटर देन 1। तो आइए एग्जांपल पर देखते हैं। जैसे हमारा किसी भी कमोडिटी के पहले प्राइसेस 5 थे तो हम उसके ऊपर 4 कमोडिटीज़ का जो है बाय करते थे, तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 20 रुपीज़ का था। लेकिन जैसे ही हमारे प्राइसेस कम हुए तो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा, जैसे हम प्राइसेस कम हुए तो हम 6 यूनिट्स खरीदना शुरू कर दिया, तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया लेकिन जो प्राइसेस है वो हमारे कम हो गई। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशनशिप है प्राइसेस में और टोटल एक्सपेंडिचर में वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर जो ईडी इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट देखते हैं ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1 कब होता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1 कब होता है। तो ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1 तब होता है जब हमारे जो किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस में और कंज्यूमर के जो टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी कि प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, और अगर प्राइसेस डिक्रीज करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज करता है। तो वहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो लेस देन 1 होता है, यानी कि इकाई से कम होती है। तो आइए देखते हैं हम, जैसे टेबल में देखते हैं, जैसे हमारे प्राइसेस जो है वो पहले 5 थे तो हम जो है वहाँ पर जैसे 4 वस्तुएं खरीद रहे थे तो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 20 रुपीज़ का था। लेकिन जैसे ही हमारे जो है प्राइस, जैसे ही हमारे जो है प्राइसेस जैसे 3 रुपये हुए, प्राइसेस जो है वो 3 रुपये हो गए, तो हम जो है अब 5 वस्तुएं खरीदने लग गए, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया। यानी कि हमारे प्राइसेस भी कम हुए और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, वो हमारी होगी लेस देन 1। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारी 1 कब होती है, जब प्राइसेस में चेंजेस होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं होता। इट इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन 1 कब होती है, जब हमारे प्राइसेस में और टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। और हमारी ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1 कब होती है, जब प्राइसेस में और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। ये थी हमारी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड्स की टेबल्स, यानी कि जिसमें हम ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1 स्टडी किया। अब हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं
कि डायग्राम के थ्रू जो है कैसे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को एक्सप्लेन किया जाता है। तो आइए देखते हैं डायग्राम। तो आइए डायग्राम की हेल्प से हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए हमारे प्राइसेस जो है वो पहले हम जैसे एक्स एक्सिस पर हमने जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को लिया है और वाई एक्सिस पर हमने जो है कमोडिटी के प्राइसेस को लिया है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट रहेगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस जो है वो पी है, तो वहाँ पर जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हमारा क्या है, क्यू। लेकिन जो प्राइसेस है वो पी से P1 हो गए, यानी कि जो हमारे प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल एक्सपेंडिचर अब भी हमारा जो है वो क्या है, अब भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो पी है, क्यू ही है। यानी कि हमारा प्राइसेस में चेंजेस होने से हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। यानी कि प्राइसेस जब पी थे तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर वो टोटल एक्सपेंडिचर क्या था, क्यू। लेकिन जब प्राइसेस हमारे जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर अब भी हमारा क्या है, क्यू। यानी कि प्राइसेस में चेंजेस होने से जब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं होता तो वहाँ पर हमारी जो ईडी इज इक्वल टू वो क्या होती है, 1। यानी कि जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का पोर्शन है इस पोर्शन की लास्ट स्टेज ऑफ डिमांड हमारी क्या रहेगी, ईडी इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर प्राइसेस हमारे पी से P1 हो जाते हैं, लेकिन जैसे प्राइसेस हमारे जो है वो पी से P2 हो जाते हैं, यानी कि प्राइसेस जो है वो क्या हो गए, कम। लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ से जो है यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्यू से Q1 हो गया, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कम हो गया। तो यानी कि जब प्राइसेस भी कम हो गए टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर पहले हमारा ये था तो टोटल एक्सपेंडिचर अब हमारा जो है ये हो गया। तो यानी कि अब हमारा जो है प्राइसेस में और जो किसी भी चीज़ के कंज्यूमर के टोटल एक्सपेंडिचर में क्या है, हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप। यानी कि प्राइसेस भी कम हो गए और टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा जो है वो इस साइड शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर ईडी इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, लेस देन 1। यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस में और टोटल एक्सपेंडिचर में कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। और यहाँ पर देखिए जैसे प्राइसेस जो है वो P1 से जो है P3 हो जाते हैं, यानी कि प्राइसेस जो है हमारे क्या हो गए, इंक्रीज। लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा क्यू से क्या हो जाता है, Q1। यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा क्यू से जो है इस पॉइंट से जो है कहाँ शिफ्ट कर गया, Q1 पर, इस पॉइंट पर। यानी कि प्राइसेस हमारे बढ़ गए लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कम हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप। और अगर यहाँ नेगेटिव रिलेशनशिप है तो जो इस पोर्शन की जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी वो क्या रहेगी, ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। यानी कि जब प्राइसेस में और टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है तो हमारा कौन क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1, ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। यानी कि जब प्राइसेस में और टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है तो वहाँ पर हमारा होता है ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। और जहाँ पर नो प्राइसेस के इफेक्ट होने से टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज, वहाँ पर ईडी इज इक्वल टू 1 होता है। और जहाँ पर प्राइसेस में और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाई जाती है तो वहाँ पर हमारा ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1। तो ये था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का डायग्राम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।